को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा को आप एक किसी इंसान को राम जी की तरह धनुष बाण लिए खड़े हुए अपने सामने देख लो, या कृष्ण भगवान के जैसा देख लो, या कोई शिव जी की तरह नाग धारण किए हुए अपने आप ने उसको अपने सामने देख लिया। वो ईश्वर को प्राप्त करना नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना ये है कि उसको नेचर को पहचानना, उसके नेचर के हिसाब से जो वो चाहता है हमें करने को, वो करने की स्थिति अपने आप में प्राप्त करना, उनके नेचर को अपने आप में धारण करना, अपने आप में धारण करना, जिसे धर्म कहते हैं। तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति की स्थिति होती है, जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि योगी उस स्थिति में होता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर चुका होता है, वही योगी होता है। तो उस लाभ को प्राप्त करने, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के बाद उसको और किसी लाभ की जरूरत नहीं होती। तो अर्थात जिसने जो योगी एक बार बन गया, मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली और अंदर से आचरण से जो योगी बन गया, योगी बनने के बाद अब उसको योगी बनना मतलब उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है और उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं होता। अब उसने वो प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद ये बोले कि मैं तो योगी हूँ, मुझे तो सोने का सिंहासन चाहिए, तो ये उसके ऊपर एक्स्ट्रा लाभ हो गया, मतलब वो योगी नहीं है। योगी कौन है? जिसको ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद कुछ और नहीं चाहिए। कोई ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अगर ये बोलता है कि मैंने इतना सब कुछ किया, बताओ योगी बन गया, योग धारण कर लिया, मैं संन्यास ले लिया और फिर भी भगवान मेरे को इतना दुख दे रहे हैं, तो मतलब अभी उसके बियॉन्ड कुछ है, मतलब वो अभी वहां तक पहुंचा नहीं। जब वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो उसके बियॉन्ड कुछ नहीं रह जाता। ईश्वर तक पहुंच के बात खत्म, फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो वो योगी की स्थिति वो बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जो लाभ है उसको प्राप्त करने के बाद उसके लिए कोई और लाभ नहीं बचता जिसके लिए वो ये दुखी हो या उसके पीछे भागे। एक्चुअली वो किसी और चीज में लाभ देखता ही नहीं है, उसके बाद होता ही नहीं। योगी को ये पता चल जाता है, तो उसके बाद कोई लाभ बचता ही नहीं है। जिसको दिख रहा है उसके बाद में लाभ, मतलब उसको ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हुई ही नहीं है, वो पाखंडी है। तो ये उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े, जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जैसे अभी हमने लाभ की बात करी कि उसको उसके आगे कोई लाभ नहीं दिखता है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाने की स्थिति में जब वो मनुष्य आ जाता है, जिसे योगी कहा जाता है, उस स्थिति में आने के बाद उसके जीवन में कोई दुख भी नहीं रहता है। उसके ऊपर ट्रेन चढ़ जाए, उसको आसमान से गिरा दो, ठंड में मर रहा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है। वो इस सिचुएशन में आ चुका है कि यार ये सब तो तुच्छ चीजें हैं, एक्चुअल में तो ये रियल है ही नहीं, क्योंकि रियल तो वो है जो जिसको मैंने प्राप्त कर लिया है, और ये सब छोटी मोटी चीजें हैं जिनमें वो मुझे, जैसे रोलर कोस्टर राइड नहीं होती है, तो जहां पर वो घूमता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, वो चिल्ला रहा होता है इंसान, लेकिन उसको मजा बहुत आ रहा होता है। वही स्थिति योगी की होती है कि उसके जीवन में ये सब चीजें आती रहती हैं। देखने वाले को, सामने वाले को लगेगा कि यार इसके जीवन में कितना कष्ट है, बट ही इज एंजॉयिंग इट, फॉर हिम इट इज रोलर कोस्टर राइड, मजा आ रहा है। तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और वो